आज के इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआर के इंटीमेशन लेटर के बारे में जो 143 सबसेक्शन 1 के अंदर इशू किया जाता है। कैसे आपको आईटीआर के इंटीमेशन लेटर को रीड करना है। उसके अंदर तीन टाइप के सिग्नल्स होते हैं, एक ब्लू होता है, एक ग्रीन होता है, एक रेड होता है। उसका मतलब क्या होता है, प्लस आईटीआर इंटीमेशन लेटर की जो प्रोसेसिंग टाइम लिमिट है वो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या सेट कर रखी है, प्लस जैसे आपको ये लेटर रिसीव होता है तो कितने टाइम के अंदर आपको टीडीएस का रिफंड मिलता है। तो गाइस ये सारी चीजें जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। और गाइस वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक टैक्स कंसल्टेंट की मदद से बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं या आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस बात करते हैं कि इंटीमेशन लेटर आखिर होता क्या है। तो देखिए, जब भी आप अपनी सिंपली आईटीआर फाइल कर लेते हैं उसके कुछ ही दिनों के बाद में या कुछ ही मंथ्स के अंदर आपको एक ईमेल मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन लिखा होगा योर आईटीआर इंटीमेशन। अब गाइस इसके अंदर आपको तीन टाइप के जो है सिग्नल्स देखने को मिलते हैं। कभी आपको ब्लू दिखेगा, कभी हो सकता है आपको ग्रीन दिखे, कभी हो सकता है आपको रेड कलर के अंदर देखने को मिले। अब गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होता है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इस लेटर के अंदर क्या दिया होता है, उन सिग्नल्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए, इसकी पहली बात, कोई भी फिक्स यहाँ पे डेडलाइन नहीं है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट नॉर्मली जो उनके पास में जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है वो 9 मंथ्स की रहती है आफ्टर द एंडिंग ऑफ द असेसमेंट ईयर। यानी कि अगर मैं 23 और 24 की बात करूं तो 31 दिसंबर 2024 तक वो इशू करते हैं। लेकिन देखिए, इतना टाइम नहीं लगता है। नॉर्मली अगर आप आईटीआर 1 या आईटीआर 4 फाइल करते हैं तो काफी जल्दी यहाँ पे प्रोसेसिंग हो जाती है। इस साल गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रही है, लेकिन जो एवरेज पीरियड है वो 1 से 3 महीने के अंदर आपका इश्यू हो जाता है। वहीं पे अगर मैं आईटीआर 2 या आईटीआर 3 की बात करूं तो वहां पे भी आपका 3 से 4 महीने का एवरेज पीरियड लगता है। अब गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे करंट ईयर में कितने अभी तक आईटीआर जो है प्रोसेस हो चुके हैं। तो देखिए गाइस, इसके लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आप बॉटम के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको हमेशा जो है स्टैटिक्स दिखाता रहेगा कि इस डेट तक जो है इतने आईटीआर यहाँ पे प्रोसेस हो चुके हैं। इसका मतलब है कि इन सभी को यहाँ पे जो इंटीमेशन लेटर जा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इस बार काफी ज्यादा यहाँ पे ऑलरेडी रिटर्न फाइल हो चुकी है, लेकिन जो प्रोसेसिंग है वो काफी कम ही यहाँ पे आईटीआर फाइलिंग्स की हो रखी है अभी। अब गाइस बात करते हैं कि इस इंटीमेशन लेटर को आपको डाउनलोड कैसे करना है और कैसे ये आपको ओपन वगैरह करना है। तो देखिए, अगर आपको ईमेल में मिलता है तो सिंपली आप पीडीएफ को ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर एक पासवर्ड डाला होता है जो कि स्मॉल केस के अंदर आपका पैन कार्ड नंबर और आपका डीओबी होता है। और लेट सपोज अगर आपको ईमेल के ऊपर नहीं मिलता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपने पोर्टल के अंदर यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं और हर असेसमेंट ईयर के नीचे यहाँ पे आपको इंटीमेशन ऑर्डर मिल जाता है। तो गाइस यहां से भी आप सिंपली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं कि ये टाइप कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं और ये कलर का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अगर आपको ब्लू कलर में मिला है इसका मतलब है कि आपके आईटीआर जो आपने फाइल किए, ना ही उसके कोई अंदर कोई डिमांड यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा रेज की गई है, ना ही कोई आपको रिफंड मिलने वाला है, ना ही कोई ड्यूज है। ब्लू कलर का मतलब है आपकी आईटीआर यहाँ पे प्रोसेसिंग खत्म हो चुकी है, उसके अंदर गवर्नमेंट पे यहाँ पे कोई भी टैक्स वगैरह की लायबिलिटी, कोई भी यहाँ पे ड्यू वगैरह नहीं है और इस टाइप का आपको मेल देखने को मिलता है। सेकंड गाइस, जो कलर होता है वो बेसिकली ग्रीन कलर होता है। अगर आपने यहाँ पे टीडीएस रिफंड के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट को क्लेम वगैरह कर रखा है तो उस केस में आपको इस तरह का कलर देखने को मिलेगा और साथ में आपको अपनी पीडीएफ में मिलेगी। लेकिन लेट सपोज गाइस, आपने अपनी आईटीआर जो है अपनी तरफ से एकदम अच्छे तरीके से फाइल की है, लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट को यहाँ पे कुछ खामियां मिले और हो सकता है आपने टैक्स प्रॉपर्ली जमा नहीं किया है या आपकी जो टैक्स लायबिलिटी और प्रॉपर्ली कैलकुलेट नहीं हुई है। तो उस केस में गाइस गवर्नमेंट आपको इस टाइप का डिमांड नोटिस भी इशू कर सकती है जो यहाँ पे सिंपली रेड कलर में होता है। अब गाइस बात करते हैं कि इन इंटीमेशन लेटर को पढ़ना कैसे होता है। तो बड़ा ही सिंपल है, आपको इन लेटर्स को यहाँ पे ओपन करना है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर दिया होगा। तो गाइस यहाँ पे सिंपली आपको दो टेबल्स दी होती है। एक टेबल होता है एज प्रोवाइडेड बाय द टैक्स पेयर, एक टेबल होती है एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। अब गाइस यहाँ पे क्या होता है, ये वाली जो टेबल होती है सिंपली आप अपने जो भी आईटीआर अगर आपने फाइल की है वो पूरा का पूरा डेटा ये वही होता है। यानी इस टेबल के अंदर ये बताता है कि आपने जो भी डेटा दिया है वो इस टाइप का यहाँ पे इस तरह से डेटा दिया है और गवर्नमेंट ने उस डेटा को यहाँ पे एक्सेप्ट किया कि नहीं किया वो सिंपली आपको अगले वाले कॉलम के अंदर दिखता है। तो देख सकते हैं गाइस, जो भी यहाँ पे अगर डेटा दिया हुआ है अगर वो सिंपली यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है तो कोई भी इसके अंदर आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आपकी सैलरी की इनकम हो, शेयर मार्केट से हो, टीडीएस हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिट्टो आपको इस टाइप की आईटीआर इंटीमेशन देखने को मिलती है जो कि नॉर्मली आपकी ब्लू कलर के अंदर होती है। ऐसे गाइस, अगर मैं रिफंड की यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं जो भी यहाँ पे आपने रिफंड क्लेम किया होगा तो वो यहाँ पे आपको ग्रीन जो है मार्क के अंदर दिखने वाला है और जितना भी आपका रिफंड वगैरह बनता होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से दिखाई देगा। और गाइस लास्ट में आपको नेट अमाउंट रिफंडेबल भी जो है कॉलम मिल जाता है जिसके अंदर आपका टोटल रिफंड यहाँ पे दिया होता है। गाइस ऐसे ही यहाँ पे जो है आउटस्टैंडिंग डिमांड का भी नोटिस होता है जिसका मैंने एक पूरा ही अलग से सेपरेट वीडियो वगैरह बना रखा है। तो अगर यहाँ पे कोई भी आपको फिगर्स रेड कॉलम के अंदर देखने को मिले इसका मतलब है गवर्नमेंट ने यहाँ पे उसके अंदर वेरिएशन कर रखा है और
उस वेरिएशन के कारण आपकी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे डिफरेंट आ रही है और जिसके कारण यहाँ पे आपका डिमांड लेटर बेसिकली इशू हो रखा है। तो इस वीडियो की लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए गाइस, अगर आप हम लोग एक्शन की बात करें तो अगर आपका यहाँ पे कोई भी ना डिमांड है ना रिफंड है, कोई भी ड्यूज वगैरह नहीं है, तो आपको कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अगर ग्रीन कलर देखने को मिलता है तो बस आपको ये चेक करना है जितना आपने टीडीएस का रिफंड क्लेम किया उतना ही आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। लेट सपोज अगर आपके डिमांड का नोटिस है तो उसके ऊपर अपना पूरा सेपरेट वीडियो यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट हो रखा है। गाइस, बात करते हैं यहाँ पे रिफंड की टाइमलाइन की, तो देखिए अगर आपका यहाँ पे आपने टीडीएस रिफंड के लिए क्लेम किया था, आपको ग्रीन सिग्नल भी यहाँ पे मिल चुका है और उतना ही यहाँ पे आपको टीडीएस का रिफंड भी यहाँ पे इंटीमेशन लेटर के अंदर दिखा रहा है। तो गाइस, उस केस के अंदर 10 से 15 दिन के अंदर आपका जो रिफंड है आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाता है। कभी कभार ये फेल भी हो सकता है कोई भी रीजन की वजह से, जैसे कि प्री वैलिडेशन यहाँ पे आपका फेल्ड है या आपके बैंक फेलियर की वजह से। इसके अलावा गाइस, अगर आपको कभी भी चेक करना है कि मेरा रिफंड यहाँ पे क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बार जो स्पेशली अलग से एक टैब दे रखी है, यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, नो योर रिफंड स्टेटस। तो यहाँ पे सिंपली आपको अपना पैन नंबर डालना है, असेसमेंट ईयर डालना है और ये सिंपली तरीके से आपको अपने रिफंड का स्टेटस बता देगा। गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और जैसे मैंने बताया अगर आपको कंसल्टेंट से मदद चाहिए तो उसकी लिंक भी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।